वो भी, और जिन लोगों को करना है, जो भी इंटरेस्टेड हैं इस वजीफे को कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि इसका रिजल्ट मैंने खुद किया है तो मुझे रिजल्ट मिला है, और बाकी तमाम मैं समझती हूँ मुसलमान जितने भी लोग हैं उनको इस कलाम पाक पे तो शक होना ही नहीं चाहिए। अब रिस्क की तंदुरुस्ती जो है एक्चुअली वो हमारे घरों में क्यों हो रही है? रिस्क की तंदुरुस्ती तब होना शुरू हो जाती है, अल्लाह पाक उस घर से रिस्क छीन लेते हैं जहाँ मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े या जहाँ पर गुनाह ज़्यादा होने लग जाए। गुनाह ज़्यादा का मतलब ये होता है मर्द या औरत कोई भी गुनाहों में फंस जाए या गुनाह पे गुनाह करते जाए। अब आप ये कहेंगे जी गुनाह क्या होता है और हम तो गुनाह कोई नहीं करते। तो देखें मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, अगर हम किसी को क्या पता ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज कह जाते हैं, कोई ऐसी तकलीफ दे जाते हैं जिससे जो है वो गुनाह हो जाता है, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, किसी को इतने कड़वे अल्फाज बोल जाते हैं, गुस्से में आकर बोल जाते हैं जिससे सामने वाला बंदा जो है वो हर्ट हो जाता है। किसी को गुस्से में ऐसे अल्फाज बोल देना कि उसकी ज़ात को, उसके किरदार को, किसी चीज़ को भी हिट कर जाना, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन सामने वाले को तो तकलीफ दे दी ना आपने। किसी को कमतर समझना, तो हम बाज़ औक़ात अपने मुलाज़मों के साथ जो है वो ऐसा बिहेवियर रख देते हैं, कुछ ऐसा उनको बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं गुनाह या गलती हम करते हैं जिस हमारा रिस्क है वो तंग होने शुरू हो जाता है। अब इंसान गुनाह क्या है, आजकल के मर्द हैं या औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चक्रों में चली हुई हैं। मर्द हैं तो अब वो क्या है कि वो शादीशुदा होने के बावजूद गैर औरतों के साथ उनके जो है वो जिस्मानी रिलेशनशिप है, उनके साथ जो है बातचीत हो रही है। कुछ औरतें हैं तो वो भी क्या कर रही हैं कि वो भी गैर मर्दों के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मतलब जिसको वो फैशन में काउंट कर रही हैं, आई थिंक वो फैशन नहीं है। अगर हम माँ बाप हैं तो वो कहीं ना कहीं औलाद की खुशी की खातिर जो है कहीं झूठ बोल देना या किसी चीज़ का प्रॉपर्टी में जैसे मतलब मेरी औलाद खुश रहे ऐसा काम करना कि जिसमें किसी का हक मारा जा रहा है, ठीक है। अब अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए, औलाद की खुशी को पूरा करने के लिए इंसान कहीं ना कहीं झूठ, कोई ना कोई गुनाह तो करता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि जब वो अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करेगा तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि खुदा उसको इतना दे दे कि वो उसकी ख्वाहिश जायज़ तरीके से पूरी कर ले। लेकिन अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है या उसके पास कोई ऐसी पावर है तो वो अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मिसयूज़ पावर या कहीं ना कहीं गुनाह करेगा। गुनाह की एक्चुअल डेफिनेशन वो होती है जहाँ पे किसी को लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देना, अपने हाथ से तकलीफ़ देना, या किसी का हक मारना, या किसी के बारे में अल्ज़ाम तराशी करना, किसी को बुरा भला कहना। ये तमाम गुनाहों में हम एक दिन में कितना झूठ बोल जाते हैं, हम एक दिन में किसी की कितनी बुराई कर देते हैं। हम एक दिन में देखा जाए कितने लोगों को, अपने मुलाज़मों को, खुद को, या अपने घर के इर्द गिर्द को, या अपने बड़ों को हम कैसे कैसे अल्फाज गुस्से में आके बोल जाते हैं। और लोग ये कहते हैं जी इसका तो गुस्सा है, इसने तो कह दिया, कोई बात नहीं, ये तो नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में हम किसी को ऐसे अल्फाज भी बोल जाते हैं जिससे, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हमसे छोटा है, चाहे हमारे घर का मुलाजिम है, उसकी दिल आज़ारी, उसका दिल दुख सकता है। और क्या पता वो दिल जब वो तकलीफ़ में रो कर आपको कोई ऐसी बद्दुआ दे दे या ऐसा कुछ कह दे तो आपसे रिस्क ऑटोमेटिकली जो है वो छीना जाएगा। तो आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ उसको बड़े गौर से सुनिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको वजीफ़ा सही तरीके से समझ नहीं आएगा, और जब वजीफ़ा समझ नहीं आएगा तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इस वजीफ़े को चाँद की 1 तारीख से स्टार्ट करना है। किसी भी माह की चाँद की 1 तारीख से आपने स्टार्ट करना है और इसे चाँद की 14 तारीख तक आपने इस वजीफ़े को करना है। अब इस वजीफ़े को करना कैसे है कि आपने सुबह जो है जब आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है तो फ़जर की नमाज़ और जो सुन्नत है उसके बीच के गैप जो होता है, जैसे आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो 2 फ़र्ज़ और जो सुन्नत है, यानी फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में, जैसे आपने 2 फ़र्ज़ पढ़े तो बीच में गैप दे के जो टाइम आएगा, उस फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच का जो टाइम आएगा उसके बीच में आपने क्या करना है, 100 मरतबा आपने या वहाबो, 100 मरतबा आपने या रज़ाक को, और 100 मरतबा आपने या मुग़नी। तो आपने ये पढ़ना है 100 टाइम्स इन तीनों को। उसके बाद आपने जो है वो फिर जो बाकी सुन्नत है वो आपने पढ़ के नमाज को कंप्लीट करना है। अब अगर आप फ़जर की नमाज
कुछ लोगों की कज़ा हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है कि जिसमें अफरा तफरी का टाइम होता है, और अगर आप नहीं कर सकते तो इसको आप इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद आपने क्या करना होगा कि जब आप कंप्लीट इशा की नमाज पढ़ लेंगे, 2 रकात नमाज सलाते हाजत पढ़नी है, ठीक है, 2 रकात नमाज सलाते हाजत, वो पढ़ने के बाद आपने इसको 100 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, या रज़ाको या वहाबो या मुगनी, आपने इसको 100 टाइम्स पढ़नी है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिम के साथ। फिर आपने इसको पढ़ने के बाद आपने जो है वो दुआ करनी है अल्लाह पाक से। इंशाल्लाह जब आप इसको बवुज़ू होकर अगर सुबह कर लें तो बहुत ही इसका मैं समझती हूँ कि अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट तो दोनों में है, लेकिन ज़ाहिर है